एक गांव जहां सड़कें भले ही पक्की ना हों पर रिश्ते मजबूत हैं, जहां नेता बनने का सपना हर किसी का है लेकिन जनता को समझने वाला सेक्रेटरी सिर्फ एक है, फुलेरा। ये सिर्फ एक गांव नहीं, एक एहसास है और उसी एहसास का नाम है पंचायत। सीजन 4 लेकर आया है वही सादगी, वही संघर्ष, लेकिन इस बार स्टेक्स हैं ज़्यादा बड़े। इस बार चुनाव सिर्फ मंजू देवी और क्रांति देवी के बीच नहीं, बल्कि गांव की आत्मा और सत्ता के लालच के बीच है। तो चलिए जानते हैं, क्या पंचायत सीजन 4 एक बार फिर हमारी उम्मीदों पर खरा उतरा है या इस बार कहानी थोड़ी फीकी पड़ गई? और क्या यह पंचायत की आखिरी कहानी है या अब असली खेल शुरू हुआ है? पंचायत सीजन 4 वहीं से शुरू होता है जहां पिछले सीजन में हमें अधूरा छोड़ा था। गांव की राजनीति गर्म हो चुकी है। क्रांति देवी अब खुलकर चुनावी मैदान में हैं और मंजू देवी के लिए यह सिर्फ कुर्सी का नहीं, सम्मान का सवाल है। हमारे सेक्रेटरी साहब यानी कि अभिषेक त्रिपाठी अब इमोशनली जुड़ चुके हैं फुलेरा से, लेकिन वो खुद को एक ऐसे सिस्टम में फंसा लेते हैं जहां राजनीति, भावनाओं और समाज के ताने बाने का खेल है। और इस सीजन में मेन फोकस किया गया है गांव की राजनीति के अंदरूनी समीकरणों पर, एक आदमी की जद्दोजहद पर जो सिस्टम तो बदलना चाहता है पर खुद को बदलता चला जाता है। और सबसे खास प्रहलाद चाचा की इमोशनली जर्नी जो आपकी आंखें नम कर देगी। कहानी भले ही धीमी है लेकिन वो छोटी छोटी घटनाएं इतनी गहराई लिए हुए हैं कि लगता है हर फ्रेम असली है। इस बार फुलेरा का पंचायत चुनाव एक पर्सनल लड़ाई नहीं रहा, ये अब बन गया है पॉलिटिकल वॉर जोन। क्रांति देवी का मैदान में उतरना सिर्फ कुर्सी के लिए नहीं, बल्कि विधायक चंद्रकिशोर सिंह की चाल का हिस्सा है। ये एक एमएलए जो गांव में अपने आदमी को बिठाकर पूरा पॉलिटिकल कंट्रोल चाहता है। और विधायक जी अब खुलकर खेल रहे हैं। वो मंजू देवी को हटाकर क्रांति देवी को आगे ला रहे हैं ताकि प्रधान जी की पकड़ टूट जाए और अभिषेक सेक्रेटरी को ट्रांसफर करवाकर फुलेरा से दूर किया जा सके। और इसी साजिश में सेक्रेटरी जी फंस जाते हैं। एक तरफ चुनाव, दूसरी तरफ ट्रांसफर की तलवार और तीसरी तरफ इमोशनल रूप से फुलेरा से बंध चुके अभिषेक की चुप्पी। हर एपिसोड में विधायक जी का दबदबा बढ़ता है और वो असली विलन की तरह उभरते हैं, जो सामने मीठा बोलते हैं लेकिन अंदर ही अंदर पूरा गांव कंट्रोल करना चाहते हैं। और ये पूरी कहानी सिर्फ गांव की नहीं, बल्कि ये है सत्ता की भूख, जहां हर कैरेक्टर का एक हिडन एजेंडा है। सेक्रेटरी जी को अब चुनाव में एक्टिवली भाग लेना ही पड़ता है, ना चाहते हुए भी वो उस राजनीति में घसीटे जाते हैं जिससे वो हमेशा दूर रहना चाहते थे। और इस सीजन में जो बात सबसे ज़्यादा टाइट है वो है चुपचाप खेलती राजनीति, जहां हर मुस्कान के पीछे चाल है और हर चाय के कप में एक सौदा छुपा है। इस बार मंजू देवी वर्सेस क्रांति देवी का चुनाव केवल पंचायती चुनाव नहीं, बल्कि सिस्टम वर्सेस स्ट्रेटेजी की लड़ाई है। और इस बार असली मास्टरमाइंड हैं विधायक जी, जो हर पुपेट की डोर अपने हाथ में चाहता है। और अपने सेक्रेटरी जी हैं एक आइडियलिस्ट इंसान जो अब खुद सिस्टम की गहराई में डूब चुके हैं। और फुलेरा की पब्लिक जो हर बार सच्चाई नहीं, कन्वीनियंस को चुनती है। और अगर हम बात करें परफॉर्मेंस की, तो इस बार जितेंद्र कुमार यानी कि सेक्रेटरी जी इस सीजन में और भी मैच्योर, रेस्टोरेंट और सोलफुल दिखे हैं। उनकी आंखें एक्टिंग करती हैं और वो हेल्पलेसनेस दिखती हैं, जो कभी बोलकर नहीं चुप रहकर एक्सप्रेस होती हैं। और अगर हम बात करें अपने प्रधान जी की, तो हमेशा की तरह इस बार भी मजाकिया हैं, लेकिन थोड़े भावुक भी। उनके और नीना गुप्ता के बीच का टाइपिकल हस्बैंड वाइफ पॉलिटिकल इक्वेशन इस बार और भी डीपर है। और प्रहलाद चाचा, ये कैरेक्टर इस बार सबसे इमोशनल है। एक बाप जिसने बेटे को खो दिया है लेकिन इमोशंस को कभी दिखाता नहीं, बस झेलता है। क्रांति देवी एक नया चेहरा, थोड़ा प्रेडिक्टेबल जरूर है लेकिन लोकल पॉलिटिक्स की चालाकी और एरोगेंस दोनों दिखाती है। और अगर हम बात करें डायलॉग्स और राइटिंग की, तो पंचायत की सबसे बड़ी ताकत हमेशा रही है इसकी लिखावट। और इस बार भी डायलॉग्स एकदम रियल हैं। एक डायलॉग आता है सीरीज में जो आप खुद कमेंट में बताना कि ये डायलॉग है किसका। डायलॉग है, सत्ता की असली ताकत तो लोगों के दिल में जगह बनाने में होती है, कुर्सी तो आती जाती रहती है। और इस सीरीज के सीन्स इतने ग्राउंडेड हैं कि हर व्यूअर को लगेगा अरे ये तो हमारे गांव में भी होता है। सीरीज का डायरेक्शन इस बार भी मिनिमलिस्ट रखा गया है। कोई अननेसेसरी ड्रामा या एक्शन नहीं है, बस शांत स्टोरी टेलिंग जो अंदर तक असर करती है। सिनेमेटोग्राफी रुस्टिक और रॉ है। घरों की दीवारों से लेकर खेतों तक सब कुछ रियल लगता है। हाँ, पीस थोड़ा स्लो है लेकिन शायद यही इसकी खूबी है। ये शो तुम्हें भागने नहीं देता, बैठकर सोचने पर मजबूर करता है। और इसी के साथ इस सीरीज के कुछ वीक पॉइंट भी हैं। कहानी कुछ हिस्सों में बहुत धीरे चलती है, इम्पेटियंस वालों को बोर कर सकती है। रिंकी, विकास जैसे कैरेक्टर्स को ज़्यादा स्क्रीन टाइम नहीं मिला। इलेक्शन वाला मुद्दा थोड़ा वन साइडेड फील होता है। क्रांति देवी जैसी स्ट्रॉन्ग विलन को और डेवलप किया जा सकता था।
और यहीं से शुरू होती है पंचायत सीजन 4 की असली कहानी, जहां हंसी के पीछे राजनीति है, जहां चाय के प्याले में सौदे हैं और जहां एक साइलेंट लड़ाई लड़ी जा रही है ईमानदारी और सत्ता के बीच। विधायक जी सेक्रेटरी की दुनिया बदलने आए हैं, लेकिन क्या वो जीत पाएंगे? आपको क्या लगता है? कमेंट में बताना आपका सपोर्ट किसके साथ है, प्रधान जी, सेक्रेटरी या क्रांति देवी। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना आचार्य स्टोरीज को, क्योंकि यहाँ हर कहानी सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस करवाई जाती है।